एवरीवन, आपको स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें लीको को दिखाया जाता है जो कि ईबो के रूम में थी और अपने सामने बैठे शख्स से कह रही थी, जिली ब्रदर प्लीज़ आप शांत हो जाइए, गगा बस आ ही रहे होंगे। तभी जिली कहता है, ली तुमने कहा था कि वो आ गया है और आज वो मुझसे मिलेगा, पर वो सुबह से नहीं है। जब से आया हूँ तब से तुम कई बार ये कह चुकी हो कि वो आ जाएगा, पर वो कब आएगा ली? हाँ, मैं कब से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, कब से, वो कब आएगा, कब? कहती है, जीली ब्रदर मैंने तो आपसे कहा था कि गगा अभी घर पर नहीं है, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। जिली कहता है, पर वो कहाँ गया हुआ है, तुम मुझे बताओगी? जिली कहती है, पता नहीं ब्रदर, मुझे नहीं पता कि गगा कहाँ गए हैं। वो बता के भी नहीं गए, वो अचानक ही सुबह ही निकल गए, वो ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं आए। वो बस मेरे लिए एक लेटर छोड़ गए थे जिसमें लिखा था कि उन्हें कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, वो दोपहर तक लौट आएंगे, उन्होंने ऐसा ही लिखा था। तभी जिली कहता है, आखिर उसे ऐसा क्या काम आ गया जहाँ जो वो सुबह ही निकल गया और वो अभी तक नहीं आया? ली कहती है, पता नहीं, पर आप थोड़ा और वेट कर लीजिए, क्या पता वो आ जाए। तभी जिली कहता है, हाँ मुझे तो यही करना है, वेट, बस वेट, मैं आज उससे मिले बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला, चाहे उसे आने में शाम ही क्यों ना हो जाए। ली कहती है, जिली ब्रदर शांत हो जाइए ना, आ जाएंगे। तभी जिली कहता है, आने दे तुम्हारे भाई को, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई, एक तो बिना बताए इतने दिनों के लिए गायब हो गया, पता नहीं कहाँ था। मुझे उसकी कितनी फिक्र थी और आज जब मैं उससे मिलने आया हूँ तब भी वो यहाँ नहीं है, गायब है और पता नहीं कब आएगा। वो भी ना कुछ नहीं बताता, मुझे कुछ भी नहीं बताता है। ऐसा कहकर जिली बस गुस्सा कर रहा था। इधर दूसरी तरफ अब हमें ईवो को दिखाया जाता है जो कि जान के साथ उसकी कार में था। जान कहता है, तुमने अच्छा काम किया, आगे भी सारी चीज़ें अच्छे से करना। ईवो बस हाँ में अपना सर हिला देता है। तभी जान कहता है, ठीक है, लो तुम्हारा घर आ गया है, अब तुम जा सकते हो। ईवो कहता है, ठीक है। ईवो कार से निकल के जाने ही लगता है, तभी जान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे ईवो जान के पास चला जाता है। जान ईवो को देख रहा था, ईवो भी जान को देखने लगता है और फिर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे जाने दो। तभी जान कहता है, तुम ऐसे ही कैसे जा सकते हो? हाँ, ईवो कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? तभी जान ईवो का फेस पकड़कर उसे डीपली किस करने लग जाता है। उसे वो बहुत ही ज़्यादा डीपली किस कर रहा था। कार में ही ईवो उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर जान उसको बहुत ही ज़्यादा कसकर पकड़ लेता है और फिर उसे एक डीप किस करता है। काफ़ी लॉन्ग किस करने के बाद जान ईवो को छोड़ता है और फिर कहता है, अब तुम जा सकते हो। ईवो जो कि हाँफ रहा था, वो बस एक नज़र जान को देखता है और फिर कार से निकलकर तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। जान बस ईवो को भागते हुए देख रहा था। जान अपने लिप्स को साफ करता है और एक स्माइल के साथ ईवो को देखते हुए ही कहता है, कुछ तो बात है तुम में। ऐसे कहते हुए जान फिर से एक स्माइल कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब वो अपना कैमरा फ़ोन ऑन कर लेता है और ईवो के घर को देखने लगता है। उसने ईवो के पूरे घर में सीसीटीवी लगवा दिए थे जिसमें ईवो की सारी इन्फॉर्मेशन उसे मिलती रहे। जान अब बस उस सीसीटीवी में ईवो को घर के अंदर एंटर होते हुए देख रहा था। ईवो को देखकर जान फिर एक स्माइल करता है। जान कार चलाते चलाते ईवो को देख रहा था। इधर दूसरी तरफ ईवो जो कि घर में आ जाता है, वो जान के बारे में सोच रहा था। वो सोचता है कितना शेमलेस है, वो पल भी मौका नहीं छोड़ता है मुझे तंग करने का। ऐसे कहकर ईवो अपने घर की तरफ जा रहा था। ईवो अपने रूम की तरफ जा रहा था, उधर से ली भी रूम में से बाहर आ रही थी। तभी ली ईवो को देखती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, ब्रदर। ऐसे कहकर ली जल्दी से भागकर ईवो के गले लग जाती है। ईवो भी ली को देखकर खुश हो जाता है और अपने चेहरे पर एक स्माइल लगाकर उसे बैक हग करता है और कहता है, ओह ली। कहती है, काका आप आ गए, आप इतना लेट क्यों हो गए? हाँ, आपको पता भी है जिली ब्रदर कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो बहुत गुस्सा है आपके ऊपर, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। आप कितने ज़्यादा लेट हो, वो कब से आपका वेट कर रहे हैं, आपको पता भी है वो बहुत देर से यहाँ आ रखे हैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए, और आप जो कोई लेट आ रहे हैं।
वो ये सब सुनकर शॉक होता है और ली से कहता है, ली शांत हो जाओ, क्या कहा तुमने, जीली आया है? तभी ली कहती है, हाँ ब्रदर, वो कब से आ रखे हैं, वो बहुत गुस्सा हो रखे हैं। तभी वो कहता है, ओ वो गुस्सा है, मुझे पता है वो मुझ पर गुस्सा है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। ली कहती है ली कहती है ठीक है, आप दोनों जाइए, तब तक मैं आप दोनों के लिए कुछ लेकर आती हूँ। तभी वो बस स्माइल के साथ ली के गालों को थपथपाता है और फिर कहता है ठीक है। ली वहाँ से चली जाती है और ईवो अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। ईवो जैसे ही अपने रूम में जाता है वो जीली को देखता है जो कि बेड पर मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। ईवो अब एक स्माइल के साथ अपने रूम के अंदर जाता है और फिर कहता है, जीली जैसे ही ये वर्ड सुनता है वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर ईवो खड़ा था। ईवो को देखकर ही जीली खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधा जाकर ईवो के गले लग जाता है। वो ईवो को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और कहता है, ईवो तुम ठीक हो, तुम आ गए ईवो। ऐसा कहकर वो ईवो को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर रहा था। ईवो जो कि जीली को खुद से दूर करने की कोशिश करता और कहता है जीली, पर जीली उसे और भी ज़्यादा टाइटली हग कर रहा था और कह रहा था, ईवो मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, तुम्हें पता भी है मैंने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम कहाँ चले गए थे ईवो, मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। ईवो जो कि अब जीली के पीठ को सहलाता है और उसके कंधे को थपथपाते हुए कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तुम मुझे छोड़ो, मुझे तुमने पूरा दबा दिया है, छोड़ो, मुझे घुटन हो रही है, छोड़ो जीली। दूसरी तरफ जान अपने फ़ोन में ये सारी चीज़ें देख रहा था। ये देखते ही जान का बैलेंस बिगड़ता है, उसे बहुत तेज़ गुस्सा आ गया था। जान जो कि अपनी कार को एक जगह पर रोकता है और उस सीन को देखने लगता है। उसकी आइज़ डार्क हो चुकी थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था जीली को इस तरह ईवो से गले मिलते हुए देखकर। इधर ईवो जीली को खुद से दूर करता और कहता है, जीली मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहता है, जीली कहता है, तुम कहाँ चले गए थे? हाँ मैं तुम्हें कितना ढूंढ रहा था, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ईवो आखिर तुम थे कहाँ? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा परेशान था। ईवो कहता है, मुझे पता है जीली, तुम ही तो हो जो मेरे लिए परेशान हो सकते हो, जो मेरी चिंता करते हो, जो मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र करते हो। मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। ऐसा कहकर ईवो जीली के फेस को पकड़ लेता है। जीली ईवो के हाथों को पकड़ते हुए कहता है, मैं बहुत खुश हुई ईवो कि तुम ठीक हो। मैं बहुत डर गया था, मुझे लग रहा था तुम्हारे साथ कुछ हो गया है। ऐसा कहते समय जीली की आंखों में आंसू भी आ गए थे। ईवो अब उन आंसू को पोंछते हुए कहता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ ना, अब रोना बंद करो। जीली जो कि ईवो को देखता है और फिर वापस से ईवो को हग कर लेता है और फिर वो ईवो के फोरहेड को चूमता है और उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे सामने सही सलामत खड़े हो ईवो। मैं बहुत डर गया था, तुम्हें पता भी नहीं हो कि मैं कितना ज़्यादा डर गया था तुम्हारे लिए, मुझे तुम्हारी कितनी ज़्यादा फिक्र हो रही। वो बस जीली को ही देख रहा था। जीली ईवो के फेस पकड़कर उसके करीब होते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है जब तुम चले गए थे ये हालत कैसी हो गई थी, तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था, मुझे हर बस तुम्हारा ख्याल आता रहता था कि पता नहीं तुम कहाँ हो, क्या कर रहे होंगे, तुम ठीक भी हो कि नहीं। मैं बहुत डर गया था, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, जहाँ मैं ढूंढ सकता था। पल के लिए तो मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया ईवो। जब जीली के मुंह से ऐसी बातें सुनता है तो जीली को देखते हुए कहता है, जीली उसके फेस के और करीब आते हुए कह रहा था, मैं कब से तुमसे एक बात कहना चाहता था ईवो। मैं बहुत पछता रहा था कि मैंने तुमसे वो बात नहीं कही, मुझे तुम्हें वो कह देना चाहिए था, पर मैं तुमसे अब कहना चाहता हूँ कि कहीं फिर से तुम मुझसे दूर ना चले जाओ। इससे पहले मैं तुमसे कहना चाहता हूँ ईवो तुम मेरे लिए सच में बहुत स्पेशल हो ईवो। ऐसा कहकर जीली ईवो के बहुत ही ज़्यादा करीब आ रहा था। वो बस जीली को ही देख रहा था। वो जीली से कहता है, जीली कहता है, नहीं ईवो मैं कहने दो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो
पर तुम मेरे लिए उससे भी बढ़कर ईब हो। तुम्हें पता भी है मेरे दिल पे क्या गुजर रही थी जब इतने दिन तुम मुझसे दूर थे, मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा था। मैं सच में बता नहीं सकता कि मैं क्या महसूस कर रहा था। ईबो, ईबो प्लीज़ तुम मुझसे फिर दूर मत जाना। ईबो प्लीज़ मुझे मेरे साथ फिर ऐसा मत करना। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना ईबो। ईबो झीली को देखता है और कहता है झीली झीली। ईबो के और करीब आने लगता है और कहता है ईबो ईबो। ऐसा कहकर वो ईबो के लिप्स के पास बढ़ने लगता है। जान जो कि ये सब देख रहा था, उसके हाथ उसके कार के हैंडल पर टाइट हो रहे थे। वो अपनी डार्क निगाहों से उस वीडियो को देख रहा था जो अभी उसके फ़ोन में चल रही थी। वो ईबो और झीली को देख रहा था। झीली कैसे ईबो के लिप्स के करीब बढ़ता जा रहा है, ये देखकर जान को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी ग्रिप टाइट होती जा रही थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जान बस तक उस वीडियो को ही देखा जा रहा था। जान जो कि ईबो को देखते हुए कहता है नहीं नहीं नहीं, पर झीली ईबो के और करीब बढ़ता जा रहा था। जान जो कि बहुत ही ज़्यादा अब डर गया था। जान जो कि वीडियो के पास आते हुए कहता है नहीं ईबो ईबो ये तुम क्या कर रहे हो। तभी आ जाती है और कहती है ब्रदर मैं आ गई, ये लीजिए आपके लिए। और कहकर वो रुक जाती है क्योंकि उसने झीली और ईबो को करीब देख लिया था। उसकी आवाज़ सुनते ही झीली और ईबो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और कहते हैं हाँ ली कहती है गगा। ईबो कहता है ली क्या हुआ। तभी ली कहती है मैं शायद गलत वक्त पे आ गई ना, मैं चलती हूँ। तभी ईबो कहता है नहीं ली अंदर आओ, तो तुम गलत वक्त पे नहीं आई हो, चलो अंदर आओ। तो ली अब गगा की अपने भाई की तरफ देखती है और झीली की तरफ देखती है, फिर वो अपने भाई की तरफ देखती है जिसमें ईबो कहता है ली चलो आओ। ली अब अपने भाई की बात मानकर अंदर आ जाती है और कहती है गगा ये मैं आपके और झीली गगा के लिए लाई थी। आप काफ़ी दूर गए थे, आपको भूख लगी होगी इसलिए मैं ये लाई, और साथ में मैं झीली ब्रदर के लिए भी ये लाई क्योंकि ये भी कितनी देर से आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, आप दोनों को भूख लगी होगी ना। ईबो कहता है तुम्हारा शुक्रिया ली। ली कहती है ऐसा कहकर वो झीली की तरफ देखती है जो कि कुछ भी नहीं कह रहा था, वो बस ईबो को देख रहा था। ईबो जो कि ली से कहता है ली तुमने कुछ खाया। तभी ली कहती है नहीं गग्गा मैं तो आपका वेट कर रही थी कि हम सब साथ में खाएंगे। वो कहता है ठीक है तो चलो हम सब साथ में ही खाएंगे, चलो आओ तुम भी बैठो। ली अब अपने भाई के पास ही बैठ जाती है, झीली भी वहीं बैठ जाता है। ली कहता है ईबो कहता है तो तुम्हें खाना खाना चाहिए झीली, चलो खाना खाते हैं। ऐसा कहकर ईबो खाना खाने लगता है। झीली भी अब खाना खाने लगता है। ईबो जो कि अपने मन में सोच रहा था ये क्या हो रहा था, आखिर मैं क्या कर रहा था, झीली को क्या हो गया है। अच्छा हुआ कि ली टाइम पर आ गई वरना पता नहीं क्या होता। ऐसा कहकर ईबो खाना खा रहा था। इधर दूसरी तरफ जान जिसको बहुत तेज़ गुस्सा आ चुका था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो अपनी डार्क आइज से बस उस स्क्रीन को ही देख रहा था जिसमें वो दिख रहा था। जान कहता है नहीं मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा ईबो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहकर जान अपनी कार को अब फिर से चलाना स्टार्ट कर देता है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईबो ली और झीली ने लंच कर लिया था। अब खाना ख़त्म होने के बाद झीली के फ़ोन में किसी का कॉल आने लगता है। जब झीली वो कॉल रिसीव करता है तो वो किसी और का नहीं बल्कि उसके बड़े भाई का था। झीली जब फ़ोन रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से उसका बड़ा भाई कहता है झीली तुम कहाँ हो। झीली कहता है मैं बस ईबो से मिलने आया था। तभी झीली का भाई कहता है झीली तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। झीली कहता है पर गगा। तभी झीली का भाई कहता है झीली तुम बस जल्दी से यहाँ आ जाओ, ईबो आ चुका है, तुम अब उससे कभी भी मिल सकते हो पर अभी तुम्हारी यहाँ पर ज़रूरत है, जल्दी आओ। झीली कहता है ठीक है गगा मैं आ रहा हूँ। ऐसा कहकर झीली फ़ोन कट कर देता है। झीली अब ईबो और ली की तरफ देखता है। ली कहती है क्या हुआ झीली ब्रदर। झीली कहता है मुझे अब यहाँ से जाना होगा, गगा मुझे बुला रहे हैं। तभी ईबो कहता है ठीक है झीली।
जिली कहता है अपना ख्याल रखना ईबो, और कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे बुलाना। वो कहता है जिली। जिली अब ईबो के पास जाता है और उसे फिर से हक करते हुए कहता है मैं तुमसे फिर ही मिलने आऊँगा ईबो। ईबो बस हमें अपना सिर हिला देता है। फिर जिली वहाँ से चला जाता है। ईबो बस जिली को जाते हुए देख रहा था। जिली के जाते ही अब ली भी कहती है ठीक है गगा, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी आज अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना था। मैं तो बस आपका इंतज़ार कर रही थी क्योंकि जिली ब्रदर यहाँ थे। अब मैं चलती हूँ गगा। ईबो ली को देखता है और उसका गाल को थपथपाते हुए कहता है ठीक है जाओ। ली अब बाय गगा कर वहाँ से चली जाती है और उनके जाते ही ईबो अब अपने रूम का डोर क्लोज कर लेता है और रूम में आकर बैठ जाता है। वो जो कुछ समय पहले उसके और जिली में जो चीज़ें हो रही थी और जो होने वाला था उसके बारे में सोच रहा था। वो कहता है ये जिली को क्या हो गया है, ये इतना कैसे बदल गया, वो आज क्या करने जा रहा था, ये क्या हो रहा था। अच्छा है कि ली टाइम पर आ गई थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। जिली आखिर इतना कैसे बदल गया, वो यही सब सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिली से कैसे बदल गया। वो ये सोच ही रहा था तभी कोई कहता है क्या सोच रहे हो ईबो। ईबो जैसे ही ये वॉइस सुनता है वो समझ जाता है कि ये किसकी वॉइस है। ईबो जल्दी से पलट कर देखता है तो सामने और कोई नहीं बल्कि जान था, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। उसकी आंखें रेड हो रखी थी और वो बस ईबो को ही देख रहा था। ईबो जब जान की उन रेड आइज को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। ईबो जान को देखते हुए कहता है जान तो तुम यहाँ पर तुम तो चले गए थे ना। ईबो जो कि जान को देखकर सोच रहा था जान को क्या हुआ, ये अभी तो गया था तो कुछ समय पहले और ये तो बिल्कुल ठीक था, अभी ये इतना गुस्से में क्यों लग रहा है, इसे क्या हुआ है। को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जान इतना गुस्से में क्यों है, क्योंकि कुछ समय पहले ही तो जान और ईबो से अलग हुए थे। जान ईबो को उसके मैंशन में छोड़कर वापस चला गया था, पर अभी जान उसे यहाँ अपने रूम में दिख रहा है, वो भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। जान ईबो को देखते हुए कहता है तुम क्या कर रहे थे ईबो। ईबो जो कि जान की ऐसी वॉइस सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि जान बहुत ही ज़्यादा गुस्से भरी टोन में ईबो से कह रहा था। ईबो कहता है जान अब आगे बढ़ने लगता है और ईबो के करीब आने लगता है। जान को इस तरह गुस्से में अपने करीब आते देखकर ईबो पीछे हटने लगता है। वो अपने कदमों को पीछे लेने लगता है और जान अपने कदमों को आगे बढ़ाकर ईबो की तरफ आ रहा था। वो जान से कहता है जान तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है जान, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, क्या हुआ है। जान कहता है तुम्हें नहीं पता ईबो क्या हुआ है। ईबो जो उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आखिर जान गुस्से में क्यों है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं कि जान ने उसके पूरे मैंशन यहाँ तक कि इसके रूम और बाथरूम में भी सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं। ईबो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि जान क्यों गुस्से में है। ईबो कहता है नहीं आखिर क्या हुआ है। तभी जान ईबो के और करीब आने लगता है। ईबो जल्दी जल्दी पीछे जाने लगता है। ईबो कहता है जान ये तुम क्या कर रहे हो जान, पर जान ईबो के करीब आने लगता है। जान इससे पहले आकर ईबो को पकड़े ईबो वहाँ से भागने लगता है, पर जान तुरंत ही ईबो को पकड़कर वॉल में तेजी के साथ पुश कर देता है, जिससे ईबो को अपने पीठ पर बहुत ज़ोर से चोट लगती है और उसके मुंह से एक आह की आवाज़ निकल जाती है। ईबो कहता है आह जान, पर जान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो सीधा ही ईबो को बॉल पर पिन कर देता है और बस उसे गुस्से में घूरने लगता है। ईबो जो कि जान को देख रहा था, उसकी आंखों में अब आंसू आ चुके थे और वो बस जान को देख रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था जान से, क्योंकि अभी जो जान उसे जैसा दिख रहा था उसे देखकर ईबो को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। वो जान को देखते हुए जान से कहता है जान तो कि क्या हुआ है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। ईबो तभी जान कहता है तुम क्या करने जा रहे थे ईबो। ईबो जो कि कुछ भी समझ नहीं पाता है, वो कुछ नहीं कहता है। जान फिर से कहता है तुम क्या करने जा रहे थे ईबो। ईबो जो कि जान से कहता है कि क्या जान तुम क्या कह रहे हो।
तभी जान ईवो के फेस को टाइटली अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और फिर कहता है, तुम क्या करने जा रहे थे ईवो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अब मेरे ना होते हुए ये सब करोगे? तुम ये सब करोगे ईवो? तुम में इतनी हिम्मत आ गई है? वो जो कि कुछ भी समझ नहीं पाता है कि जान आखिर क्या कह रहा है। उसे बहुत डर लग रहा था जान से, और जान जो बस गुस्से भरी निगाहों के साथ ईवो को घूर रहा था। चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट वो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।